आप इंडिया गेट पे चले जाइए, सबसे ज्यादा वहाँ पे मुसलमानों के नाम आपको मिलेंगे। इसलिए मैं मानता हूँ, क्योंकि वो भैया मैं तो मानता हूँ सनातनियों से भी बड़े देशभक्त हैं। भाई एक हिंदू दिन में एक बार भी धरती को नहीं चूमता है, एक मुसलमान 5 बार चूमता है, तो बताओ देशभक्त कौन सा? भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ कि 13 तारीख से पहले 10 या 11 तारीख से देखना लाइनों की कतार आपको मिलेगी। जैसे राशन के लिए मर रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं, वैसे ही वहाँ पे लाइन लगी रहेगी। और वहाँ की लाइन पे आप जाओ, लाइन लगी रहेगी। भाई टिकट के खरीदने के लिए, पठान मूवी का टिकट खरीदने के लिए लाइन लगी। टिकट लेगा मुस्लिम लेगा टिकट, पाकिस्तानी लेंगे, कौन लेंगे? भाई साहब सारे सनातनी जो है शाहरुख खान के फैन हो जाएंगे। नहीं, सारे सनातनियों का मैं ठेका नहीं ले सकता। मैं भाई किसी और का ठेका नहीं, मैं अपना जानता हूँ कि उसने जो काम किया है वो पूजनीय है। वो काम बिल्कुल उसका एक नंबर का, उसे तो मैं नमन करता हूँ उस काम के लिए। किसको? मोदी जी को? शाहरुख खान को, जो उसने लड़की की मदद की है। इस कह रहे हैं ना उर्दू मुसलमानों का, उर्दू हमारा है, मैं नहीं कहता मुसलमानों का है भाई। उर्दू और हिंदू बहन बहन, समझ रहे हो ना? जैसे हम और आप भाई भाई हैं, भले ही आपके मन में कुछ रहे कि ये ब्राह्मण है मुसलमान है, ये तो किंग उससे भी पहले था। किंग खान से लोग कहते थे अगर ये मदद ना करता तब भी तो किंग खान था, मदद कर दिया तो और किंग खान कर सकते हैं उसे, बिग आगे लग सकता है। सारे सनातनी जो है शाहरुख खान के फैन हो जाएंगे। नहीं, सारे सनातनियों का मैं ठेका नहीं ले सकता। मैं भाई किसी और का ठेका नहीं, मैं अपना जानता हूँ कि उसने जो काम किया है वो पूजनीय है। वो काम बिल्कुल उसका एक नंबर का, उसे तो मैं नमन करता हूँ। मूवी एक सही है, मूवी सही है, भगवा रंग सही है। भगवा वो है नहीं भाई। भगवा उसे क्यों कहते हो? जो लोग कहते हैं ना कि वो भगवा है, भाई देखो ये तो किंग उससे भी पहले था। किंग खान से लोग कहते थे अगर ये मदद ना करता तब भी तो किंग खान था, मदद कर दिया तो और किंग खान कर सकते हैं उसे, बिग आगे लग सकता है, बड़ा। तो क्या अब सारे सनातनी जो है शाहरुख खान के फैन हो जाएंगे? नहीं, सारे सनातनियों का मैं ठेका नहीं ले सकता। मैं भाई किसी और का ठेका नहीं, मैं अपना जानता हूँ कि उसने जो काम किया है वो पूजनीय है। वो काम बिल्कुल उसका एक नंबर का, उसे तो मैं नमन करता हूँ उस काम के लिए। किसको? मोदी जी को? शाहरुख खान को, जो उसने लड़की की मदद की है इसलिए। बाकी आप कह दो ना कि पठान मूवी बनाई इसलिए नमन, नहीं, उसने मदद की है लड़की की। मूवी का विरोध करते हैं आप? नहीं, मूवी का मैं विरोध क्यों करूं यार? मूवी एक सही है, मूवी सही है। भगवा रंग सही है, भगवा वो है नहीं भाई। भगवा उसे क्यों कहते हो? जो लोग कहते हैं ना कि वो भगवा है, वही लोग भगवा का बदनाम करने का काम करते हैं। कि जिस तरीके से देखा गया कि भगवा जो है कपड़ा पे जो विवाद छिड़ा था, तमाम जो देश के 100 करोड़ सनातनी है, हिंदू हैं, वो विरोध कर रहे थे। उसी की वजह से जो है शाहरुख खान ने सोचा कि भैया कोई गेम खेलते हैं जिससे कि जो है सिंपैथी लूटा जाए और हमारा मूवी जो हिट हो जाए, क्योंकि सनातनियों ने ठाना है कि फिल्म को फ्लॉप कराना है। नहीं, सनातनियों ने कुछ नहीं ठाना है। सनातनी जिस दिन अपने आप पे आ जाएंगे तो उस दिन बड़े बड़े को भी फ्लॉप करा देंगे, लेकिन सनातनी अपने आप पे नहीं आए हैं और सनातनी इस फिल्म को देखने जाएंगे, जरूर जाएंगे। सनातनियों का मकसद ये नहीं है कि किसी कौन लोग हैं विरोध कर रहे हैं, कौन लोग हैं? मैं नहीं कहता कि भाई ना वो भाजपाई हैं ना वो सफाई हैं, सिर्फ और सिर्फ वो दंगाई हैं, क्योंकि भाई उनको दंगा फसाद करना है। अहमदाबाद में जिन्होंने पोस्टर जला दिए, अरे हिम्मत है पाकिस्तान जाइए, जला दीजिए पाकिस्तान। चीन जलाइए ना, जो हमारे घुसपैठिया बन के बैठ गए हैं उनको जलाइए। बीजेपी के कई नेता भी तो विरोध कर रहे हैं मूवी का। बिल्कुल, वो भाजपाई नहीं है, मैं कहता हूँ वो भाजपाई नहीं है, वो दंगाई लोग होंगे। मध्य प्रदेश के घर में भाई विरोध कर रहे हैं, करने दो उनको, करने दो उनके विरोध। सुनो भाई, मैं इस देश में सिर्फ 2 लोगों को मानता हूँ, एक माननीय प्रधानमंत्री जी को, एक माननीय गृह मंत्री जी को। दोनों अगर जिस दिन विरोध पे आ जाएंगे मैं उस दिन मानूंगा कि भाजपा के लोग भी विरोध कर रहे हैं। ये भाजपा वाले नहीं है जो विरोध कर रहे हैं, दंगाई हैं, भाजपाई हो ही नहीं सकते वो लोग। तो मोदी जी के काम और नीतियों से खुश है, इसका मतलब आप? नहीं, मैं मोदी जी के ना काम से खुश हूँ ना नीतियों से खुश हूँ। उनका एक आध काम जो होगा वो सही होगा, बाकी उनका 99% उनका काम बेकार है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उन्हीं के नेता लोग महिलाओं को नोच डालते हैं। किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं, किसानों पे उन्हीं के नेता लोग गाड़ी चला देते हैं। किसानों को, भैया भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसानों को खालिस्तानी बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इससे पहले किसी ने बोला है? नहीं बोला है। वर्तमान सरकार सिर्फ और सिर्फ गरीबों को दबाती जा रही है और 2 उद्योगपतियों को बढ़ाती जा रही है। हिंदुत्व के लिए वो जो है भाजपा के जो नेता है वो काम कर रहे हैं, आपको गर्व होना चाहिए ना। नहीं, हिंदू तो अभी जागा है, सोया हुआ था। हिंदू सोया हुआ था। हिंदू तो हमेशा जागा रहा है, हिंदू हमेशा जागा हुआ था। और हिंदू तो जिस दिन सही से जाग जाएगा ना, उस दिन देखना 24 में जागेगा। जाग गया, आप सोए हुए हैं। अरे हम नहीं सोए हुए, हम तो जागे हुए हैं। 1-8% जो भाजपा की दलाली के चक्कर में सनातनी थोड़ा बौखलिया गए हैं, वो भी जागेंगे। हर चीज का एक समय। जागे हुए हिंदू हैं। नहीं, वो नहीं जागे हैं, वो जागेंगे, समय से हर चीज हो। अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अच्छा, तो आपने उन महाराज को कहे नहीं बोला जिन्होंने भगवा पहन के बलात्कार किया था? बोलिए। नाम लेने से डर लगता है? नहीं, हम क्यों ले नाम, आप लोग लीजिए, पढ़े लिखे पत्रकार हो ना, लीजिए नाम उनका। जब भगवाधारी लोग पहन के भगवा बलात्कार करते हैं, भगवाधारी लोग फूलमाला बलात्कारियों को पहनाते हैं, ये वो देश है जहाँ नारियाँ पूजी जाती हैं। और यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी ने जब से राज करना शुरू कर लिया, वहाँ तो बलात्कारी की पूजा होने लगी। जहाँ नारियों की पूजा होनी चाहिए वहाँ बलात्कारियों की पूजा हो रही है। महोदय, हम तो कह रहे हैं केंद्र सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। वर्तमान सरकार इस चीज पे बात नहीं कर रही, वो सिर्फ और सिर्फ
24 की राजनीति के लिए इसे भगवा रंग दे रही है। अगर इनके सांसद लोग होते, इनका और कोई खास मेंबर होता, तो इसे ऑरेंज कर कह के मुद्दों को दबा देते, कोई कार्रवाई उस पर नहीं होती। ये हिंदुओं को, सनातनियों को भड़काने का काम करते हैं। वक्त जो है बहुत नजदीक है, कुछ ही दिन के अंदर जो है फिल्म जो है रिलीज होने वाली है। अभी जो है कल जो है ट्रेलर आने वाली है और उसके बाद जो है 14 तारीख से जो है टिकट की बुकिंग शुरू हो जाएगी। तो क्या लग रहा है कि जो रिकॉर्ड तोड़ जिस तरीके से फिल्म का प्रमोशन हुआ है, क्या लग रहा है कि उस वक्त ऐसा भी हो सकता है कि वेबसाइट ही बिल्कुल काम ना करे, इतनी बुकिंग होगी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हो कि खाली खाली हो? भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ कि 13 तारीख से पहले 10 या 11 तारीख से देखना, लाइनों की कतार आपको मिलेगी। जैसे राशन के लिए मर रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं, वैसे ही वहाँ पे लाइन लगी रहेगी। और वहाँ की लाइन पे आप जाओ, लाइन लगी रहेगी भाई टिकट के खरीदने के लिए, पठान मूवी का टिकट खरीदने के लिए लाइन लगी। टिकट लेगा मुस्लिम लेगा टिकट, पाकिस्तानी लेंगे, कौन लेंगे टिकट? भाई साहब हिंदुस्तानी लेंगे, 135 करोड़ लोग लेंगे टिकट। 130 करोड़ में सनातनी नहीं आते हैं। 5 करोड़ लोग जो दंगाई हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो निकम्मे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, वही नहीं लेंगे। और वो भी लेंगे। अब तो वो भी कह रहे हैं कि हम भी देख लेंगे यार, सीन तो कट ही गया। कुछ सहयोगी ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि अब कैंची चल गई है ना सेंसर बोर्ड की, तो अब हम भी देखने जाएंगे। तो 135 करोड़ पूरी की पूरी जनसंख्या जाएगी देखने। कोई नहीं जाए, ऐसा कोई है ही नहीं जो जाए ना देखने। वही भैया नहीं जाएगा जो हराम की खाता है। अब वो हराम की जो खाता है, तो भैया भाजपा वाले जब उसे पैसा देंगे तभी हो जाएगा। भाजपा वाले जैसे पैसा नहीं देंगे, विरोध का कोई असर नहीं होगा। कोई असर नहीं होगा। ये तो भैया मैं क्या कह रहा हूँ, 99.99% लोग जाएंगे। अनुराग की वजह से फिल्म हिट हो जाएगी आपके बयान? मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे जैसे हजारों करोड़ों अनुराग बोल रहे हैं। मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ। मेरे अकेला बोलने से क्या होगा? अनुराग अश्लीलता का समर्थन करता है। अश्लीलता है ही नहीं, वो अश्लीलता है ही नहीं, वो अश्लीलता नहीं है। क्या ये बिकनी बागली क्या? अच्छा बियर पी के नाचे लागू बेबी छमक छमक, लहंगा उठाई दो रिमोट से, वो अश्लीलता है नहीं है या नहीं? आप लोग बताइए। लेकिन बेशरम रंग तो नहीं कहा। तो बेशरम रंग किसको बोला है भाई? भगवा को भगवा को। अच्छा उन्होंने भगवा बोला है, रंग बेशरम गाना है भाई। जब भगवा को बोलते हैं मैं विरोध करता, और मैं फालतू के झमेलों में आके, फालतू इन दलालों के चक्कर में आके मैं नहीं करने वाला को सपोर्ट करता है अनुराग। भाई। वो अश्लीलता क्या नहीं लग है। रहा है शाहरुख खान ने जिस तरीके से जो है अंजलि के परिवार वालों को जो है उन्होंने मदद की है, तो इसका फायदा उनको मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए भैया, बिल्कुल मिलेगा। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, इनको 24 में ऐसे फायदा मिलेगा, ऐसे कुछ तो फायदा इनको उससे मिलेगा ही। इनको खुल के नाम शाहरुख खान को और किसको? शाहरुख दिया जाएंगे शाहरुख खान। अरे कौन बिचवाएगा? आप बिचवाओगे, ठेला लगवाओगे आप उसका, ठेला लगवाओ। वो कह रहे बीजेपी वाले कह रहे हैं। बहुत बढ़िया भैया, देखो समर्थक लोग जाएंगे देखने, बीजेपी वाले विरोध कर रहे हैं। मुसलमानों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, 24 में बगावत कर डालो, क्योंकि ये मुस्लिम विरोधी पार्टी है। पत्रकार महोदय ने सही बताया कि भाजपा के लोग ही मुसलमानों का विरोध करते हैं। हम जैसे लोगों को सिर्फ मुहरा बनाया जाता है। मुसलमान भाइयों जाग जाओ, समय है, सत्ता परिवर्तन कर लो। मैं नहीं भड़का रहा, जब आप लोग ही बता रहे हो कि भाजपा वाले कह रहे हैं मुसलमानों का विरोध करना है। पठान तो बहाना था, सत्ता निशाना था आपका। बिल्कुल बिल्कुल भैया, जब सुनो, अरे सत्ता के दलाल लो, सुनो, आप जैसे चाटुकार पत्रकार उनकी दलाली कर रहे हो। दलाली मत करो। ये मुसलमानों को, भारत को बांटने की काम अगर कोई करेगी तो वर्तमान सरकार करेगी। जाग जाओ, अभी भी समय है। ये सिर्फ और सिर्फ नहीं, अभी पत्रकार महोदय ने सही बताया कि वो भाजपा ही हैं। बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपने हमारी अखियां खोल दी। और मैं तो कह रहा हूं कि भारत के 20% मुसलमान की आंख 24 में खुल जानी चाहिए और सत्ता परिवर्तन हो जाना चाहिए, ताकि देश में ऐसा कोई नेता ना आए जो हिंदू मुसलमान करके भारत के टुकड़े टुकड़े कर दे। भाजपा को कोई जरूरत नहीं है मुसलमानों की। अच्छा तो फिर क्या है, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। जिस राज्य में मुस्लिम बहुत संख्यक क्षेत्र है, वहां पे जाके ऐसे रंग बदलते हैं, ऐसे रंग बदलते हैं महाराज। वहां पे तो ये मौलवी फकीर बन जाते हैं। हम तो कह रहे हैं कि जिस दिन सभी मुसलमान जाग गए ना, जिस दिन उन्होंने समझ लिया कि ये वर्तमान सरकार भारत के टुकड़े करने का काम करती है, उसी दिन ये मुल्क आजाद होगा। मोदी जी को कभी देखे राहुल गांधी की तरह टोपी पहनते हुए? अच्छा नहीं, वो टोपी कभी नहीं पहने। भाई देखो, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं आजाद हूँ। मैं चंदन लगाऊं या टोपी लगाऊं, ये मेरी आजादी है। बाध्य तो नहीं कर सकते हो ना किसी को। वो प्रधानमंत्री जी का पर्सनल मैटर है। वो टोपी लगाएं तो ढोंग करते हैं, आप लगाएंगे भाई। अगर मैं टोपी लगा लूंगा तो क्या ब्रह्मांड डोलने लगेगा? आप कह रहे हैं मुसलमानों जाग जाओ, तो क्या 24 में प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा? भाई साहब, अगर ये वर्तमान सरकार कह रही है ना हिंदू खतरे में है, वर्तमान सरकार कह रही है ना हिंदू खतरे में है, तो हम तो बिल्कुल कहते हैं कि भैया भारत के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हर एक नागरिक हिंदू है। और फिर भी अगर हिंदू खतरे में है तो एक मौलाना को प्रधानमंत्री बना दीजिए, मुसलमान भी खतरे में आ जाएगा। मुसलमान देश चला लेगा? क्यों नहीं चला पाएगा? क्यों नहीं चला पाएगा? क्यों? मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाएगा तो देश नहीं चलेगा। तो सनातनी को बर्दाश्त होगा? भैया सबको बर्दाश्त होगा, सबको बर्दाश्त होगा। आप एक्सेप्ट करेंगे अगर प्रधानमंत्री यहाँ का मुसलमान बन जाए तो आप एक्सेप्ट करेंगे? भाई देखो, जो संवैधानिक पद पे बैठ जाएगा वो हिंदू मुसलमान नहीं करेगा वर्तमान सरकार की तरह। मोदी जी क्या कर रहे हैं? अच्छा, अभी आपने ही बताया कि मुस्लिम विरोध, मुस्लिम है इसकी वजह से। मैंने कब कहा मुस्लिम है? अच्छा, अभी आपने क्या कहा? फिर से बोलिए पत्रकार महोदय, फिर से बोलिए जो आपने थोड़ी बायकॉट बॉलीवुड।
भाजपा वाले कर रहे हैं। तो और जो उन्होंने करा है भैया, मुसलमान का सीधा विरोध करें। तो मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान एक एक मुसलमान 24 में इनको ईंट का जवाब पत्थर से दे। भड़का रहे हैं मुसलमान। मैं नहीं भड़का रहा। अगर ये मुसलमान का विरोध करने वाली पार्टी है तो मुसलमानों को कट जाना चाहिए ऐसी 20 पार्टी। करोड़ मुसलमान से प्रधानमंत्री बनते हैं। हाँ? 100 करोड़ बनाएगा कि 20 करोड़ बनाएगा? एक मिनट, 100 करोड़ में से 50 करोड़ तो इनके खिलाफ में है और 20 करोड़ जो मुसलमान भाई हैं वो हमारे साथ में आ जाएंगे। हम कितने हो जाएंगे? 70 करोड़। अब 70 करोड़ जिसके साथ है उसका प्रधानमंत्री बनेगा, 50 करोड़ वाला प्रधानमंत्री 70 बनेगा। करोड़ मुसलमान को प्रधानमंत्री चुनेगा। भाई साहब, मुसलमान बने हिंदू बने, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री बने जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना करे, वास्तविक मुद्दों की बात करे। फ्लॉप हो जाएगा तो मान लेंगे ना कि 24 में मोदी जी आ रहे हैं। नहीं, मैं पठान सुपरहिट होगी और 2024 में वर्तमान सरकार का कोई भी यहाँ बंदा पे प्रधानमंत्री बात नहीं। हो रही है अखंड भारत बनाने की, आप यहाँ पे मुस्लिम प्रधानमंत्री बना रहे हैं। देखना कैसा जाहिल पत्रकार है। मेरा नाम जाहिद है। भाई साहब, ऐसा ये कह रहे हैं कि हिंदू, अभी आप लोग कहते हो हिंदू खतरे में है। हाँ। 20% मुसलमान है हाँ। और हम खतरे में हैं। हाँ। तो अखंड भारत बन जाएगा तो पाकिस्तान वाले भी आएंगे, हाँ। बांग्लादेश वाले भी आएंगे, अफगानिस्तान वाले भी आएंगे, जितने देश हैं सबके मुसलमान आ जाएंगे। तो भैया हिंदू मूतना भी बंद कर देगा। अगर मूतेगा भी तो मुसलमानों से पूछ पूछ के तो हम तो बहुत खतरे में आ जाएंगे। तो अखंड भारत नहीं चाहिए क्या? भैया हमें अखंड भारत नहीं चाहिए, क्योंकि अखंड भारत वर्तमान सरकार को भी नहीं चाहिए। वर्तमान सरकार को भी अखंड भारत नहीं चाहिए, क्योंकि जो 20% को नहीं झेल पा रहा है वो 80% को झेल पाएगा। 100% का तो सपना है ना कि भाई कि 100 करोड़ का सपना है ना कि अखंड भारत बने। भाई अखंड भारत के, भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि हिंदू एक हिंदू अच्छे सच्चे से पूछोगे ना, वो कभी नहीं कहेगा अखंड भारत। क्योंकि जैसे वर्तमान सरकार कह रही है ना हिंदू खतरे में है, जब पूरे के पूरे मुसलमान आ जाएंगे तब तो हिंदू रसातल में चला जाएगा। हाँ। चला जाएगा ना। थोड़ा सामने क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि जब भैया अखंड भारत बनेगा हाँ। तो ऐसा तो है नहीं कि मुसलमानों को खदेड़ दिया जाएगा। हाँ। मुसलमान भी तो आएंगे इसी में, अखंड भारत में। हाँ। और जब पूरे मुसलमान एकजुट हो जाएंगे, जब साथ में रहेंगे, तो बताइए कि हिंदू कहाँ चला जाएगा? हिंदू तो दब जाएगा ना, रसातल में चला जाएगा। आप लोग ही कहते हो कि हिंदू खतरे में है, फिर आप लोग ही कहते हो अखंड भारत बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कैसे? तो आप अखंड भारत के समर्थन में आप नहीं भाई मैं नहीं मानता अखंड भारत बन ही नहीं सकता, हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। मैं तो कहता हूँ अखंड राष्ट्र कैसे, अखंड भारत कैसे बनेगा बताओ? आपके पास कोई चारा है अखंड भारत बनाने को? अगर अखंड भारत बनाते हो तो मुसलमानों को कहाँ भेजोगे आप बताओ? लोग कह रहे हैं यहीं पर रहेंगे, सब मिलजुल कर रहेंगे। अच्छा, 20% से परेशान हैं वर्तमान सरकार। मैं तो नहीं परेशान हूँ भाई, मैं तो कह रहा हूँ 120% हो जाएंगे, 1020% हो जाए। मुझे मुसलमानों से, हिंदुओं से, सिखों से, दलितों से किसी से कोई डर नहीं है। सब मेरे लिए भाई बराबर हैं। मुसलमानों से इतना प्रेम क्यों है आपको? हाँ, क्योंकि भाई वो भी देशभक्त हैं, वो भी देशभक्त हैं भाई, मुसलमान भी देशभक्त हैं। आप इंडिया गेट पे चले जाइए, सबसे ज्यादा वहाँ पे मुसलमानों के नाम आपको मिलेंगे। इसलिए मैं मानता हूँ, क्योंकि वो भैया, मैं तो मानता हूँ सनातनियों से भी बड़े देशभक्त हैं भाई। एक हिंदू दिन में एक बार भी धरती को नहीं चूमता है, एक मुसलमान 5 बार चूमता है। तो बताओ देशभक्त कौन हुआ? हिंदू हुआ, मुसलमान हुआ? भैया बताओ कौन हुआ? लेकिन एक सवाल है जिसको जाना भाई जाओ, ठीक है। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आपने कहा कि कल ही आपके इंटरव्यू में मैंने आपसे पूछा था, आप ये कह रहे थे एक तरफ जो है रंग को बांट दिया गया, अब भाषा को भी बांट रहे हैं, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? भैया देखो, भाषा का उर्दू, ये कह रहे हैं ना कि उर्दू मुसलमानों का है, उर्दू हमारा है। मैं नहीं कहता मुसलमानों का है भाई। उर्दू और हिंदू बहन बहन है, समझ रहे हो ना? जैसे हम और आप भाई भाई हैं। भले ही आपके मन में कुछ रहे कि ये ब्राह्मण है, मुसलमान है, लेकिन मैं मानता हूँ ऐसा कि आप मेरे भाई बन सकते हो। हम तो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ मंदिर में चल के नमाज पढ़िए, हम आपके साथ मस्जिद में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। पढ़ने दिया जाए, मंदिर में चले जाए, मेरे साथ चलो ना भैया। हम तो कह रहे हैं आपके साथ, आपकी मस्जिद में मैं बैठ के हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामचरितमानस पढ़ूंगा। चलिए, अगर आपको दिक्कत है, आप कह रहे हो ना कि किस मैं चल रहा हूँ आपके साथ, चलो। खिलाफ क्यों है भैया अखंड भारत बन ही नहीं सकता, अखंड भारत बन ही नहीं सकता। मुझे पता नहीं है क्या, मैं 4 दलालों के कहने से मान जाऊंगा कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा या अखंड भारत बन जाएगा? मैं ऐसे किसी भी राजनीतिक बहकावे में आने वाला नहीं हूँ। तैयारी चल रही है हिंदू राष्ट्र बनाने का। गजवा हिंद लागू हो जाए, मुस्लिम राष्ट्र बना दिया जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मुसलमान तो कह रहे हैं कि हम मुगलों के वंशज, हम तलवार के दम पर राज करेंगे। कभी नहीं, ये ऐसा संभव नहीं है, ये ऐसा संभव नहीं है। संविधान से देश चलेगा। सुनो, सपना देख रहे हैं गजवा हिंद का। वो भैया मैं क्या कह रहा हूँ, वो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो हिंदू होके भी हिंदुओं को करते हैं भैया। कुछ एक मुसलमान के चक्कर मैं एक 35 टुकड़े हुए मुसलमान जो है बिल्कुल किया है, बिल्कुल करते हैं। तो उस पर क्या बोलेंगे? मैं तो कहता हूँ कि कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर ऐसी वारदात हो, ऐसी हरकत करता है तो उसको तो फांसी दीजिए, बिल्कुल दीजिए, वो हिंदू हो या मुसलमान। मैं कहता हूँ अगर श्रद्धा वाले मैटर में आफ्ताब को फांसी मिलती है तो अंजलि सिंह वाले मैटर में मनोज मित्तल को फांसी मिलनी चाहिए। मुसलमानों के कुछ गुट हैं वो विदेश से पैसा लेकर बिल्कुल 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 भैया, सबके पीछे एक संगठन का ही हाथ होता है। जो लोग दलाली करते हैं, अठान पठान नहीं चलने देंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनके भी पीछे कहीं से कहीं फंडिंग आ रही होगी। तो गजवा हिंद के पीछे कौन है?
कुछ लोग होंगे भैया, मैं देखो किसी का नाम नहीं जानता कि भैया यही लोग होंगे, लेकिन कुछ लोग तो जरूर PFI हैं। को बंद कर दिया गया है, उसका भी कोई सही अलग- है, उसका- सही है, बंद ऐसा बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। और आरएसएस बंद होना चाहिए कि नहीं उसमें? भाई देखो, अगर वो सही है तो चलना चाहिए, अगर गलत है तो बंद होना चाहिए। आप वो मानते सुनो हैं RSS सही है गलत है? भाई देखो, अरे वो सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया था, गांधी की हत्या का आरोप है उस पर। ठीक है, एक मिनट, अब आपका मैं जवाब दूं? अरे मैं कोई अंग संग में नहीं था, जबान संभाल के बात कीजिए पत्रकार आपको महोदय। संघ ने धक्के मार के निकाला है। अच्छा, तो आपको भी PFI वाले ने या गजवा हिंद वालों ने धक्का मार के निकाला होगा, तभी माइक लेके 300 रुपए का माइक लेके नाच रहे हो। यही करते थे ना पहले गजवा हिंद में, तो कौन से इस्लामिक उसमें थे आप बताइए, कौन से संगठन में थे? आपको नहीं लगता मुसलमानों से इस देश को खतरा है? नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं तो कहता हूँ मुझसे भी बड़े भक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं। संगठन बंद कैसे हुआ? हाँ बंद क्यों हुआ? भाई, जो संगठन में कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि अगर जो संगठन गलत है, संविधान उसे राजनाथ सिंह का बयान है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं, लेकिन जो आतंकवादी है वो मुसलमान है। देखो, वो उनका पर्सनल होगा भाई, मैं उस पर हस्तक्षेप नहीं डालना चाहता, लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए, मैं अपने हिसाब से देखता हूँ तो भाई मुसलमान मुझसे भी ज्यादा बड़ा राष्ट्रभक्त है, मैं ये बात कैसे मानता हूं। आपसे बड़ा राष्ट्रभक्त हो सकता भाई है? हम दिन में एक बार भी नहीं चूमते हैं धरती को, हाँ। और वो दिन में 5 वक्त की नमाज करता है, हाँ। तो मुझसे बड़ा राष्ट्रभक्त हुआ नहीं हुआ? गजवा हिंद लागू करना चाहता है इस्लामिक राष्ट्र बने भारत। अच्छा, किसने? ओवैसी ने बयान दिया है ये बात? ओवैसी ने कहा है कि मैं गजवा हिंद लागू करूंगा, मैं मुस्लिम राष्ट्र बनाऊंगा। ओवैसी बोलो। कौन होता है बयान देने वाला? क्यों? आपका मसीहा है, आपका नेता है। आपके मसीहा है? भाई हमारे मसीहा तो मोदी जी हैं, हमारे मसीहा राजनाथ सिंह हैं, हमारे मसीहा योगी आदित्यनाथ हैं, हमारे मसीहा अमित शाह जी हैं। हम तो कहते हैं वो लोग हमारे आदर्श हैं, हमारे गुरु हैं। हम उनको वो अगर कह दें, मुसलमानों से देश को खतरा है कि नहीं? 0% भी नहीं, 1% भी खतरा नहीं है हिंदुओं को। RSS से खतरा है कि नहीं? नहीं भाई, मैं नहीं, RSS से अगर खतरा होता, RSS को भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है भैया। RSS से कैसे खतरा हो सकता है? मानते हैं कि RSS जो है सही संगठन है, देश के लिए काम कर रही है संगठन? भाई देखो, वो देश के देश लिए हित के लिए काम कर रही है, देश की हित सेवा के- कर रही है। अगर वो देश मानते हैं भाई, अब बोले कैमरे पे। भाई तलाक हटाओ सही है कि नहीं? सही है, बिल्कुल सही आप है पहले RSS भाई। वाले पे बात कीजिए। भाई किसी भी RSS बहन को बे- मानते अरे सही है सुनो, नहीं है? हाँ? आप RSS को मानते सही भाई नहीं है? अच्छा सुनो, वो संगठन या फिर वो सरकार तय कहीं ऐसा तो नहीं करेगी। देखा सरकार ने सवाल पूछा कि पहले आप RSS में थे, इसलिए आप जमीन से बात कर रहे हैं। वो सरकार तय करेगी, मैं तय करने वाला कोई नहीं हूँ, वो सरकार तय करेगी। ट्रिपल तलाक पर आपकी क्या राय? भाई सही है, मेरे हिसाब से देखा जाए तो वो सही है कि ट्रिपल किसी, तलाक हटाया गया वो सही है, मेरे हिसाब से सही है। लेकिन मुस्लिम समाज तो कह रहा है कि ये अच्छा, एक चीज पत्रकार महोदय मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी बहन बेटी है, हमारी बहन बेटी है, किसी के साथ शादी होती है फिर कुछ दिन बाद छोड़ दिया जाता है, वो सही है या गलत है? उस पर लेकिन प्रतिबंध मुस्लिम लगा, वो सही महिलाएं है? खुद विरोध कर रही है इसका, हैं? ये गलत कानून है। अरे भैया कोई नहीं कर, आप कह रहे महिलाएं हैं नहीं। सही है। भाई मेरे हिसाब से, मैंने क्या कहा कि वो मेरे विचार से अगर देखा जाए तो वो सही है। मुस्लिम महिलाएं कर रही हैं तो भैया उनका अपने हिसाब से उन्हें देखने दो।